Hello students, I am Ratan and I welcome you to my YouTube channel NRS Institute of English। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एडवर्ब टू तथा इन्फिनिटिव टू को हटाने के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है अर्थात वाक्य में टू बी प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट बी ऑब्लिक कुड नॉट बी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। तो इस सेंटेंस में टू बी का यूज हुआ है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे, चूंकि यहाँ सब्जेक्ट निर्जीव है तो इसके लिए इट का प्रयोग करेंगे, और जो सेंटेंस दिया गया है या प्रेजेंट टेंस में है इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। चूंकि सेंटेंस में टू बी आया है तो इसके लिए हम बी यूज करेंगे, टू को हटा देंगे, परचेज्ड को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही स्पीक्स सो फास्ट टू बी अंडरस्टूड। तो इस सेंटेंस में भी टू बी का यूज हुआ है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एडवर्ब टू को हटाकर इसके स्थान पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे और दैट के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का हम प्रोनाउन लिखेंगे। चूंकि यहाँ प्रोनाउन है ही तो दैट के बाद ही लिखेंगे। यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद बी का यूज करेंगे और इसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राशिद इज टू क्लीवर टू बी डिसीव्ड। तो इस सेंटेंस में भी टू बी का यूज हुआ है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एडवर्ब टू को हटाकर इसके स्थान पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। चूंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है राशिद है तो राशिद का प्रोनाउन दैट के बाद यूज करेंगे, ही हो जाएगा। और यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो उसके लिए हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे और लास्ट में बी के बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राशिद इज सो क्लीवर दैट ही कैन नॉट बी डिसीव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द सर्वेंट वॉज टू ओल्ड टू बी सेंट आउट। तो इस सेंटेंस में भी टू बी का यूज हुआ है और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो टू के स्थान पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। चूंकि यहाँ सब्जेक्ट द सर्वेंट है तो इसका हम प्रोनाउन लिखेंगे ही, और जो सेंटेंस दिया गया है इसमें वाज लगा है क्योंकि यह पास्ट टेंस में है,
इसलिए जब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो उसमें कुड नॉट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद बी लिखेंगे। बी लिखने के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द सर्वेंट वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट बी सेंट आउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज टू सीरियस टू बी ओवरलुक्ड। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। चूंकि यहाँ सब्जेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन यह एक बेजानदार वस्तु है, इसके लिए हम इट का यूज करेंगे और इसके बाद चूंकि जो सेंटेंस दिया गया है वह प्रेजेंट टेंस में है तो इसके लिए हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम बी लगाएंगे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज सो सीरियस दैट इट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। नेक्स्ट रूल है यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट या बेजानदार है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश फॉर मी को ट्रांसफॉर्मेशन करते समय दैट आई कैन नॉट ऑब्लिक दैट आई कुड नॉट में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। तो इस सेंटेंस में द ट्री एक बेजानदार वस्तु है और इस सेंटेंस में फॉर मी का यूज हुआ है। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। चूंकि इसमें फॉर मी का यूज हुआ है तो इसके लिए हम आई का प्रयोग करेंगे और जो सेंटेंस दिया गया है यह प्रेजेंट टेंस में है, इसके लिए हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस पेन इज टू कॉस्टली फॉर मी टू परचेज। तो चूंकि सेंटेंस में दिस पेन एक बेजानदार वस्तु है और सेंटेंस में फॉर मी का यूज हुआ है तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एडवर्ब टू को हटाकर उसके स्थान पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। चूंकि सेंटेंस में फॉर मी आया है इसके लिए हम आई लिखेंगे और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है इसके लिए हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा दिस पेन इज सो कॉस्टली दैट आई कैन नॉट परचेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड इट। तो चूंकि द पैसेज यह एक बेजानदार वस्तु है और सेंटेंस में फॉर मी का यूज हुआ है तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एडवर्ब टू को हटाकर उसके स्थान पर सो लिखेंगे और एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि सेंटेंस में फॉर मी का प्रयोग हुआ है तो इसके लिए हम आई लिखेंगे। यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज टू हार्ड फॉर मी टू गो आउट। तो इस सेंटेंस में भी जो सब्जेक्ट है वह इट है और सेंटेंस में फॉर मी का यूज हुआ है तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एडवर्ब टू को हटाकर उसके स्थान पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। चूंकि सेंटेंस में फॉर मी आया है इसके लिए हम आई लिखेंगे। यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है
तो उसके लिए हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस में इज जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए हम कैन नॉट लिखे हैं। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट गो आउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉक्स वॉज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट इट। चूंकि इस सेंटेंस में द बॉक्स एक निर्जीव वस्तु है या बेजानदार वस्तु है और इस सेंटेंस में फॉर मी का यूज हुआ है, तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। चूंकि सेंटेंस में फॉर मी आया है इसके लिए हम आई लिखेंगे। यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है अर्थात वाज लगा है, इसलिए हम प्रोनाउन के बाद कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द बॉक्स वाज सो हैवी दैट आई कुड नॉट लिफ्ट इट। नेक्स्ट रूल है यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट इट या बेजानदार है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस, फॉर देम को ट्रांसफॉर्मेशन करते समय क्रमशः दैट, ही, ऑब्लिक सी, ऑब्लिक वी, ऑब्लिक दे कैन नॉट, ऑब्लिक दैट, ही, सी, वी, दे, कुड नॉट में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रूम इज टू नॉइजी फॉर हिम टू लिव इन इट। तो इस सेंटेंस में द रूम एक बेजानदार वस्तु है और इसमें फॉर हिम का यूज हुआ है, तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एडवर्ब टू को हटाकर उसके स्थान पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद चूंकि सेंटेंस में फॉर हिम का प्रयोग हुआ है तो दैट के बाद ही का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द रूम इज सो नॉइजी दैट ही कैन नॉट लिव इन इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कॉफी वाज टू हॉट फॉर अस टू ड्रिंक। तो इस सेंटेंस में द कॉफी एक बेजानदार वस्तु है और सेंटेंस में फॉर अस का यूज हुआ है, तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे और चूंकि सेंटेंस में फॉर अस का प्रयोग हुआ है तो इसके लिए हम वी लिखेंगे। चूंकि सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है अर्थात सेंटेंस में वाज का यूज हुआ है, तो इसके लिए हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द कॉफी वाज सो हॉट दैट वी कुड नॉट ड्रिंक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉक्स इज टू हैवी फॉर हर टू लिफ्ट इट। तो चूंकि इस सेंटेंस में द बॉक्स जो है एक बेजानदार वस्तु है और सेंटेंस में फॉर हर का यूज हुआ है, तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इसमें एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। चूंकि सेंटेंस में फॉर हर आया है इसके लिए हम सी लिखेंगे। यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस में इज है जो कि प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द बॉक्स इज सो हैवी दैट शी कैन नॉट लिफ्ट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
द पैसेज वॉज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड इट। तो इस सेंटेंस में भी द पैसेज एक बेजानदार वस्तु है और सेंटेंस में फॉर देम का प्रयोग किया गया है। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। चूंकि सेंटेंस में फॉर देम का यूज हुआ है तो दैट के बाद दे लिखेंगे। और जो सेंटेंस है यह पास्ट टेंस में है अर्थात वाज का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए हम दे के बाद कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द पैसेज वाज सो डिफिकल्ट दैट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द हाउस वाज टू बिग फॉर हिम टू गो आउट। तो इस सेंटेंस में भी द हाउस एक निर्जीव वस्तु है और इस सेंटेंस में फॉर हिम का प्रयोग किया गया है। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। चूंकि सेंटेंस में फॉर हिम आया है तो इसके लिए ही लिखेंगे। चूंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है अर्थात वाज लगा है तो इसके लिए कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द हाउस वाज सो बिग दैट ही कुड नॉट गो आउट।